गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यशक्तिस्तो श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः। ओम अंशावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। ओम जड़चेतन जगजीवजता सकल राममय जानि बंदों सबके पद कमला सदा जोरि जुगपान। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि श्रद्धानंद जी की जय। देवी स्वरूप माताएं बहनें व देव स्वरूप हमारे सभी भाई, आज हम सब सिद्धपीठ शांति धाम में महर्षि श्रद्धानंद आश्रम में हम सब बैठे हैं और हम सभी साधनारत हैं, साधना कर रहे हैं। आज का जो समय है वह हम सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का समय है। साधना हर व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक हो गया है, चूँकि संसार जो है बहुत तीव्र गति से पतन की ओर जा रहा है और ऐसे में हमारी साधना और भी मजबूत होनी चाहिए, साधना और भी प्रगाढ़ होनी चाहिए और साधना निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ होना चाहिए। हम सब साधक हैं तो इन सारी बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। शब्द थोड़े से के अंतर से बहुत ही प्रभाव डालते हैं। हम सभी जानते हैं साधना के पथ पर चलते हुए सभी साधक को सबसे पहले विश्वास की ज़रूरत होती है। हम लोग कहते हैं अक्सर ना, हमें आस्था है, हमें भगवान में आस्था है, हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, गुरु में हमारी आस्था है। ये मालूम है आस्था क्या है या विश्वास है क्या? मानना यह विश्वास है। किसी ने कह दिया इसलिए मान लिया, हम अपने मन में तर्क कुतर्क जितना करना था कर लिए, हमको सही लगा हमने मान लिया, यह हमारी आस्था है। लेकिन जब यही आस्था बिना तर्क के, बिना किसी प्रकार का तर्क किए हुए जब किसी के प्रति हमारी आस्था जुड़ जाती है, ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है, हम मानते हैं तो मानते हैं, भगवान है तो है, भगवान के प्रति हमारी ये श्रद्धा है। लेकिन जब यही श्रद्धा आपके जीवन में अस्थायित्व ला ले, अस्थायी जगह बना ले, तो यही श्रद्धा भक्ति में तब्दील हो जाती है। यह भक्ति है, यह भक्ति है कि हम कभी भी लेश मात्र भी अपने मस्तिष्क में नहीं लाते कि भगवान है कि नहीं है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है।
मेरे साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ऐसा कुछ विचार मन में नहीं आता, यह भक्ति है। लेकिन इसकी यही सीढ़ियाँ है कि पहले हम आस्था जताते हैं, विश्वास जताते हैं, उसके बाद हमारी श्रद्धा बढ़ती है तो फिर श्रद्धा दिखाते हैं, और जब वही श्रद्धा जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए तो भक्ति का रूप ले लेती है। और जब हमारे अंदर भक्ति आ जाती है तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई बात सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भक्त जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, और जब भक्त भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान भी भक्त के प्रति समर्पित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तू मेरा काम कर, मैं तुम्हारा काम करूँगा। लेकिन यदि भक्त भगवान के काम न करके वह स्वयं की चिंता करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपनी चिंता आप करता है, भगवान उसकी चिंता नहीं करता। जो हमेशा अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करता है, भगवान उसकी चिंता करता है। भगवान को अपने बच्चों की चिंता है, गुरु को अपने शिष्यों की चिंता है। हमेशा उनका ध्यान अपने बच्चों में लगा रहता है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनके जीवन में कोई परेशानी है, ये काम हमारे गार्जियन का है, हमारे गुरु का है, हमारे भगवान का है, ये माँ गायत्री का है। हम इसकी चिंता क्यों करें? हम तब तक ही चिंता कर रहे थे जब तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो भक्ति में तब्दील नहीं हुई थी। जब भक्ति में तब्दील हो गई तो हमें लेश मात्र की चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमें लेश मात्र भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। यह चिंता हम परमात्मा पर छोड़ दें। जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कहते हैं ना, भजन में गाते हैं कि जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। जिसके साथ श्री रघुनाथ, उन्हें किस बात की चिंता। अगर यह भक्ति आपके अंदर जब आ गई, जब इस प्रकार की भक्ति होगी, तो आप मान लेना भगवान आपके पीछे रहेगा, आपका चिंतन करेगा, आपके जो है देखेगा कि आपके जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं। हम मनुष्य जो है वो नादान हैं, इस वजह से हम सोचते हैं कि हम अपनी परेशानी को खुद ब खुद दूर कर लेंगे। यह भी है, भगवान जब तक आपके समर्पण को नहीं देख लेता तब तक आपके मदद के लिए आगे नहीं आता। आप देख लेना, इस संसार में जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी लोग भगवान के भक्त हुए हैं, भगवान उनकी बहुत कठोर से कठोर परीक्षा लिए हैं, कठोर से कठोर परीक्षा लिए हैं। उतनी बड़ी परीक्षा अगर आज के समय में लिया जाने लगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के सामने टिक पाएगा, किसी की श्रद्धा और भक्ति टिक पाएगी। अभी हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, वो तो कुछ तुच्छ चीज़ पाने के लिए टिकी हुई है। अगर हमें भगवान के दरबार में कुछ मिलता है, भौतिक सुख मिला तो भगवान है, अगर नहीं मिला तो भगवान के प्रति हमारी आस्था खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, हमारी आस्था जो है वो अटूट होनी चाहिए, हमारी निष्ठा अटूट होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। और जिस दिन हमारी श्रद्धा अटूट हो जाएगी, निष्ठा अटूट हो जाएगी, हम भक्त बन जाएंगे। और भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते। भगवान तो अपने भक्तों के तारणहार हैं। भगवान तो अपने भक्तों का ख्याल पहले करते हैं, बाद में वो अपना ख्याल करते हैं। भगवान भक्त को पहले देखते हैं। आपको मालूम है ना कि जब जब भक्तों ने पुकारा है, भगवान लेश मात्र भी देर नहीं किया है। आपके ही बगल की कहानी आती है ना कि सोनपुर में जो गजग्राह की लड़ाई हुई थी, हाथी को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और गज ने जो है उस हाथी ने जब भगवान विष्णु का ध्यान किया, पुकार किया, जब आर्त पुकार किया तो भगवान दौड़े दौड़े आए और आकर के उसकी रक्षा की है। भगवान अपने भक्तों की चिंता दिन रात करते हैं। भगवान के दिल में भक्त का जगह होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक बार की बात है कि नारद जी हनुमान जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी
से बोले कि ऐसा है, आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के तो आप सबसे प्रिय भक्त होंगे। बोले भाई मुझे क्या पता, अब उनके प्रिय कौन भक्त हैं ये मुझे क्या पता है। नारद जी बोले आज जा रहे हैं भगवान के पास, पता लगाते हैं उनका प्रिय भक्त कौन है। या तो आप हो सकते हो या मैं हो सकता हूँ, दो ही आदमी हो सकता है। हम दोनों से नज़दीकी तो उनका परम भक्त कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी बोले ये काम आपका है, हमें क्या मतलब कि हम अच्छे भक्त हैं कि बुरे भक्त हैं, हमें तो भक्ति आती है, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान को मानते हैं, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान के काम के सिवाय मेरा कोई काम नहीं है। राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे क्यों इस फेरे में डाल रहे हो कि मैं उनका अच्छा भक्त हूँ या बुरा भक्त हूँ, ये आप सोचो। नारद जी चले गए भगवान के पास। नारद जी गए तो भगवान तो भाई त्रिकालदर्शी अंतर्यामी सब जानते हैं। तो भगवान ने नारद जी को देखते ही वो तो समझ गए कि नारद किस लिए आया है। तो भगवान अपने पास 2-3 रजिस्टर रखे हुए थे, ऐसे जैसे हमारे बगल में है ना, ऐसे 2-3 जो है रजिस्टर रखे हुए हैं। नारद जी पूछते हैं प्रभु ये आपके बगल में रजिस्टर है, इसमें क्या करते हैं। बोलते हैं इसमें हमारे वैसे भक्तों का नाम है जो हमें रोज याद करते हैं। तो उन्होंने देखा, नारद जी ने कहा थोड़ा देखने के लिए देंगे क्या। भगवान ने ये देखकर तुम क्या करोगे। नारद जी ने कहा प्रभु बस थोड़ी देर। अब नारद जी को दे दिया। नारद जी ने उसके पूरे पन्ने को पलटा, पूरे पन्ने को पलटा। पलटने के बाद देखा कि उसमें नारद जी का कहीं नाम नहीं था। नारद जी बोले दिन रात मैं याद करता हूँ प्रभु को, मेरा नाम इसमें नहीं है। और उनको इस बात का अहंकार है कि मैं तो 24 घंटा भगवान का स्मरण करते रहता हूँ, हाथ हुई आप। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु ये रख लीजिए। बड़ा उदास मन से कहा ये दूसरा वाला कैसा रजिस्टर है। बोले इसमें वैसे भक्तों के नाम है जो मुझे अतिशय प्रिय हैं। तो नारद जी ने वो रजिस्टर भी थोड़ा इसको भी दिखा दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले देख लो। देखा उन्होंने कि बहुत सारे भक्तों के नाम हैं, उसमें नारद जी का भी नाम है। लेकिन नारद जी को अपने नाम मिलने की प्रसन्नता नहीं हुई, वो हनुमान का नाम ढूंढ रहे थे कि आखिर अतिशय प्रिय तो हनुमान है, तो हनुमान का नाम है कि नहीं है। हनुमान का नाम नहीं मिला। अब नारद जी को हुआ कि सबसे अतिशय प्रिय हम ही हैं, हनुमान भी हमारे बाद के हैं। तो उन्होंने धीरे से वो रजिस्टर पकड़ा दिया और उसके बाद नारद की नज़र जब तीसरे रजिस्टर पर गई तो पूछ दिया उन्होंने कि प्रभु और ये तीसरा वाला किस चीज़ का रजिस्टर है, इसमें आप क्या लिखते हैं। बोले ऐसा है कि इसमें उन भक्तों के नाम है ना जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ। भक्त हमें याद तो करते हैं, लेकिन जिन भक्तों को मैं हमेशा याद करता हूँ ना उनका रजिस्टर ये है। अब नारद जी को उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा कौन सा है भाई, जरा इसमें देखें। तो जैसे ही नारद जी मांगे उन्होंने मुस्कुरा करके रजिस्टर बढ़ा दिया और उसके प्रथम पृष्ठ पर पहला नाम हनुमान जी का था। अब नारद को समझ में आया कि मेरी श्रेणी और हनुमान की श्रेणी में अंतर क्या है, किस स्तर में वो है, किस स्तर में हम हैं। हनुमान जी को कभी अहंकार नहीं हुआ, लेश मात्र भी अहंकार नहीं हुआ। सबको अहंकार हुआ, नारद जी को भी हुआ, गरुड़ को भी हो गया, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा, अतीव सुंदरी थी, उनको भी सुंदरता का अहंकार हो गया। सुदर्शन चक्र भगवान के साथ हमेशा रहता है, उसको भी अहंकार हो गया। हनुमान जी को कभी अहंकार नहीं हुआ। हनुमान एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कोई भी काम किया तो वो प्रभु को समर्पित करके किया और उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब लंका जा रहे थे ना, तो जब समुद्र पार करना था उससे पहले उन्होंने सारे अपने साथी बंदरों को कहा था
कि आप लोग यहीं बैठना जब तक मैं लंका से वापस न आऊं। क्यों कहा था? क्यों कहा था कि यदि हमारे आने से पहले ये लोग चले गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सीता का पता लगाने का जो कार्य है वो मैंने अकेले किया। आप सब बैठे रहोगे और जब एक साथ चलेंगे भगवान के पास, जब ये सूचना देने की सीता का पता लग गया तो सबकी सहभागिता होगी। हनुमान अपना श्रेय नहीं लिए, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें मेरा नाम हो जाए। और भगवान जी ने जब पूछा भी, जब प्रभु ने ये पूछा कि लंका में गए सीता का पता लगा लिया, तो उस समय भी बोलते हैं कि नहीं प्रभु मैं नहीं। कभी उनके मन में ये बात आई ही नहीं कि ये काम हमने किया। जो काम करते थे वो प्रभु को समर्पित करके करते थे। प्रभु आपकी कृपा से हो गया। कभी लेश मात्र अहंकार हनुमान के मस्तिष्क में नहीं आया। ऐसे भक्त बने जिनको भगवान याद करते हैं। भगवान खुद उस भक्त को याद करता है जो भक्त कभी अपने अंदर अहंकार नहीं लाता। जो भी कार्य करता है वो प्रभु को समर्पित करके करता है। यह बात आप दिमाग से निकाल देना कि आप कोई काम करते हो, इस संसार में कोई काम करेगा नहीं जब तक प्रभु उससे कराने की इच्छा नहीं रखते। भगवान का काम वही करता है जिससे भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते तो उनके एक इशारे पर पुल बन जाता। भगवान चाहते तो उनकी मदद के लिए सैकड़ों राजा आ जाते। लेकिन भगवान को जिन रीछ बानरों से काम कराना था उस रीछ बानरों से काम कराया। भगवान बड़े लोगों से काम नहीं लेते, भगवान छोटे लोगों से काम लेते हैं। भक्त कभी बड़े लोग नहीं होते, भक्त छोटे लोग होते हैं। जो भगवान के दरबार में छोटा होता है वही भक्त हो सकता है। बड़े लोग होंगे तो भक्त नहीं बनेंगे। बड़े तो अपने अहंकार में हैं। भगवान के दरबार में वही आता है जो अपने को छोटा समझता है। भक्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लेश मात्र भी कहीं कोई अहंकार न हो, शंका न हो। जो करते हैं प्रभु की इच्छा से, जो होगा प्रभु की इच्छा से। एक संत ने बड़ा सुंदर एक कहानी सुनाया था, मैं आप लोगों को बता दूं। एक बार की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी बच्ची की शादी के लिए एक साहूकार से कुछ पैसा लिया और उस पैसे को जब लिया तो उस साहूकार ने लिख करके कुर्जी दे दिया कि आज की तारीख में इतना रुपया आपको मैंने दिया। वो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, वो उस कुर्जी को पढ़ा भी नहीं। वो सीधे उसको ले आए और ठाकुर जी के पास रख दिए। ठाकुर जी जाने साहूकार से पैसे हमने लिए। कुछ दिन के बाद बच्ची की शादी हुई और उसके कुछ दिन के बाद उनके बच्चों के पास पैसे हुए। वो ब्राह्मण देवता उस पैसे को लेकर के गए और साहूकार को पैसा वापस कर दिए। बोले कब ले गए थे, कितने ले गए थे पैसे? बोले ये तो ठाकुर जी जाने, आपने जो वो पर्ची दी थी वो पर्ची है मेरे पास। तो उन्होंने ठाकुर जी की पर्ची जो है उनको थमा दी। सेठ ने कहा आपने देखा नहीं? नहीं। आपने दिया, हम ठाकुर जी को दे दिए, ठाकुर जी जाने। इतना भक्त थे भगवान के, भगवान पे इतना भरोसा था। साहूकार के मन में ये बात आ गई कि इसने देखा नहीं तो क्यों नहीं इसके साथ कुछ बेईमानी कर ली जाए। तो उसने कहा ठीक है, आपने पैसे दे दिया, आप जाओ। और उसने उस पर्ची को साहूकार ने अपने गोदरेज में, अपनी अलमारी में रख दी। कुछ दिनों के बाद उस साहूकार ने पुनः सूचना भेजी उस गरीब ब्राह्मण को कि मेरा पैसा नहीं मिला। बोला पैसा तो मैं दे दिया था। बोला नहीं, पैसा आपने नहीं दिया। बोले नहीं दिया। ठाकुर जी के पास गए, बोले महाराज आप तो जानते हो ना मैंने पैसा दिया उस साहूकार को, और वो साहूकार बोल रहा है पैसा नहीं मिला। अब भला ठाकुर जी तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन बोला चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी आने।
अब ये मामला जो है वो सीधे चला गया न्यायालय में। अब जज साहब ने पेशी लगा दी, पूछा उस ब्राह्मण देवता से, आपने पैसे लिए? बोले हाँ प्रभु लिए। आपने पैसे लौटाए? बोले प्रभु पैसा तो मैंने लौटा दिया। फिर साहूकार तो बोल रहे पैसा नहीं दिया। बोले अभी ये तो ठाकुर जी जाने, आपने किसके सामने दिया? कोई आपका प्रूफ है? बोले ठाकुर जी के सामने दिया। ठाकुर जी तो भाई थे, ठाकुर जी तो सब जगह रहते हैं। जज ने पूछा ये ठाकुर जी कौन है? बोला हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे घर में रहते हैं। वह अपने घर में है। हाँ मेरे ही गांव में उनका घर है, ठाकुर जी हमारे हैं, मेरे गांव में ही है। जज को नहीं पता था ठाकुर जी कौन है, वो सोचे किसी व्यक्ति का नाम होगा। उन्होंने ठाकुर जी के नाम से एक सम्मन जारी कर दिया, नोटिस, ठाकुर जी को कोर्ट में हाजिर करो। अब उन्होंने देखा है तो वही बताएंगे ना। अब वो बताएंगे ठाकुर जी की पैसा दिया कि नहीं दिया। साहूकार मुस्कुरा रहा था कि अब तो ये फंस गया। नोटिस गया ठाकुर जी के यहाँ, उस गांव में कोई ठाकुर जी नहीं थे। एक ब्राह्मण देवता मिले, बोले भाई ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बता दी मंदिर के बारे में कि ठाकुर जी तो वहीं मिलेंगे। बोला एक ठाकुर जी के नाम से ये कोर्ट का सम्मन है। अब वो जो पुजारी था मंदिर का, वो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा, प्रभु आज पहली बार मैंने देखा आपको नोटिस आया है कोर्ट से। और उसने नोटिस जो है ठाकुर जी के पास रख दिया। 3 दिन के बाद तारीख था। अब वो ब्राह्मण देवता तारीख पर जाने के लिए तैयार है। गए ठाकुर जी के पास, बोले ठाकुर जी कल तारीख है और आपको आना है, आप ही जानते हो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो उसको पैसे दे दिए। और इतना कह करके वो ब्राह्मण देवता अपने घर चले आए। रात्रि में उस मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा कपड़ा साफ कर देना, कल मुझे जाना है कोर्ट। उस पुजारी की आंखों में आंसू आ गए कि स्वप्न में ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा। और अगले दिन उसने ठाकुर जी के आदेश का पालन करते हुए अच्छा सा वस्त्र ठाकुर जी को पहनाया। और जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और जब पेशकार ठाकुर जी का आवाज़ लगाया कि ठाकुर जी हाजिर हों, तो उस दरबार में उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो लाठी लिए हुए उपस्थित हो जाता है। बोलता है बोला जाए महाराज मैं ही ठाकुर जी हूँ। न ब्राह्मण देवता उसे पहचान रहे हैं, ना ही साहूकार पहचान रहा है। साहूकार भी हैरत में है, ये कहाँ से गवाह आ गया, ये कौन ठाकुर जी है। जज साहब ने कहा कि आपने ब्राह्मण देवता को पैसा लौटाते हुए देखा? उन्होंने कहा महाराज मैंने देखा, इन्होंने पैसे लौटाए हैं, ये साहूकार झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा इसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अभी आप अपने कोर्ट से किसी एक व्यक्ति को भेज दें, इसके घर में जो अलमारी है उसके इतनी मोटी एक रजिस्टर है, उसके इतने नंबर पन्ने में वो पूंजी रखी हुई है जिस पर इसने पैसे वापस किए। ठाकुर जी से भला क्या छुप सकता है? ठाकुर जी से कोई चोरी कर सकता है क्या? ठाकुर जी को तो सब पता है। जज साहब ने तुरंत जो है अपनी प्रतिनिधि भेज दिए और जाकर के उस साहूकार के अलमारी से उस रजिस्टर से उस पर्ची को निकाला गया। और जज साहब ने साहूकार को तो दंडित किया ही, उसी समय अपने पद से इस्तीफा देकर के और संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लिए। यह घटना सत्य घटना है, कोई झूठी कहानी नहीं है। एक राजेश्वरानंद जी महाराज हुए हैं, संत हमारे, दिवंगत हो गए। अक्सर यह कहानी सुनाया करते थे। मैं आपको बता दूं, भगवान को अपने भक्तों की चिंता होती है,
लेकिन उस भक्त की चिंता होती है जो भक्त भी भगवान के सिवाय किसी को जानता नहीं है, जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। इस संसार में उसी को कष्ट है जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेके बैठा है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि अपने उन दिनों को याद करो जब तुम बचपन में पैदा हुए थे, तुम्हारे तन पे कपड़े नहीं थे, लेकिन उस समय भी तुम्हारे तन को ढकने के लिए कोई व्यक्ति तैयार था। आपके मुख में जुबान नहीं थी, आप बोल नहीं पाते थे, आप चल नहीं पाते थे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आपको समय पर दूध न मिला हो, आप एक बार रोए हो और खिलाने वाले लोग न मिले हो? भगवान हर पग पर आपका सेवक खड़ा कर दिया था कि अभी मेरे ऊपर ही आश्रित है, इसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कभी किसी बच्चे को कष्ट करते आप नहीं देखिएगा। क्यों? भगवान पर आश्रित है, भगवान के प्रति समर्पित है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम सांसारिकता में लिप्त होते चले जाते हैं और उस परम सत्ता से दूर होते हुए चले जाते हैं। तो जब कोई भी संतान अपने माता पिता से दूर होने लगता है तो धीरे धीरे माता पिता उनकी चिंता करना छोड़ देते हैं। यह सांसारिक नियम है। तो उस परम सत्ता का भी यही संविधान है, यही नियम है कि जब भक्त अपनी चिंता स्वयं करना शुरू कर देता है तो भगवान भी उसकी चिंता करना छोड़ देता है। अब जब भगवान पर आश्रित हो जाओगे, भगवान पर बिल्कुल समर्पित होकर के भगवान के प्रति आप बिल्कुल डिवोटेड हो, आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो समय आ रहा है, जो विभीषिकाएं आ रही हैं, जो समय में जो बदलाव आने वाला है, इसमें मैं आपको यह हिदायत दे रहा हूं कि अभी से आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। आप अपनी साधना को वरिष्ठ कीजिए, आप साधना में अपनी श्रद्धा निष्ठा को और प्रगाढ़ कीजिए और गुरु के प्रति आप बिल्कुल समर्पित हो जाइए। इस संसार में बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है। हर साधक को यह हिदायत किया जाता है कि नहीं, आप अपनी साधना को और मजबूत करें। आप समझ रहे हैं? धरती अंदर से खोखली हो चुकी है। आप धरती के अंदर से पेट्रोल निकाल रहे हैं, धरती के अंदर से आप जो है तेल निकाल रहे हैं, धरती के अंदर से आप कोयला निकाल रहे हैं, धरती के अंदर से आप सारे पदार्थ निकाल रहे हैं, धरती अंदर से खोखला हो रही है। अब उसके अंदर ही जो गर्मी है वो गर्मी आप कम कर रहे हो। आप परिणाम क्या है? अब खेतों में फसलें नहीं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। आप यहाँ आराम से बैठे हो, लेकिन अगर आप टीवी देखते हैं, अगर आप दुनिया के समाचार से आप अवगत होते हैं तो आपको पता चलेगा बड़ी बड़ी इमारतें हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही ध्वस्त हो रही हैं। पहाड़ जो है वो भूस्खलन के शिकार बन रहे हैं, टूट रहे हैं जहाँ तहाँ से। उस पर बनी हुई जो है बिल्डिंगें जो है बहुत ध्वस्त हो रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है सैकड़ों लोग मर गए। बड़ी बड़ी इमारत, अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले की घटना है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो भूस्खलन हुआ और मालूम हुआ सैकड़ों लोग मर गए। बड़ी बड़े मकान जो है एकाएक बैठ गए। क्यों? अंदर से हमारा जो धरती है वो अंदर से खाली हो रहा है, तो कमज़ोर तो होना ही है, कमज़ोर तो होना ही है ना। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और आप जाएंगे दूसरे जगहों पर देखेंगे बाढ़ आया हुआ है। अभी कल ही ऋषिकेश का दृश्य दिखाया जा रहा था। ऋषिकेश में गंगा जी जो है बिल्कुल एकदम तूफान पर हैं, रौद्र रूप धारण किए हुए हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा जी। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। एक संत हुए हैं दक्षिण में, उन्होंने एक कल की भविष्यवाणी पर पुस्तक लिखा है। उसका नाम उन्होंने दिया है कल की भविष्यवाणी पुराण है। उस पुस्तक में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि सन 2030 तक ही 80% आबादी समाप्त हो जाएगी। भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, परमाणु बम के प्रयोग किए जाएंगे, सभी देश आपस में लड़ेंगे, जगत गुरु भारत बनेगा, लेकिन 80% लोग समाप्त हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इस इतनी बड़ी विभीषिका में
हमारे गुरुदेव जो ये हिदायत देते चले गए, हमें जो साधना पद्धति दी है, उन्होंने बार बार जो ये बात कही कि नहीं आप सामूहिक साधना करो, इसी वजह से कि ताकि सामूहिक साधना से हम अपने आप को बचा सकें। आप कहेंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे? बिल्कुल उसी तरह से आप बचेंगे जैसे समुद्र में चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन उसमें आप एक फूल को देखते होंगे कि वह उछलते कूदते किनारे तक पहुंच जाता है, उस पुष्प को कुछ नहीं होता है। आपको परमात्मा का संरक्षण मिलेगा। आप जो साधना कर रहे हैं, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो साधना कर रहे हैं और आपकी तरह कम से हजारों लोग जो पूरे देश भर में साधना कर रहे हैं गुरुदेव के मार्गदर्शन में, इस साधना का नाम क्या है? इस अभियान का नाम क्या है? आप लोग सुने होंगे सन 2016 से ये साधना जो शुरू हुई है, सामूहिक साधना, 24 करोड़ गायत्री महामंत्र जप का संकल्प पूज्य गुरुदेव का था। इस संसार से विदा होने से पहले उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, मालूम है, दिव्य सुरक्षा चक्र के लिए। 12 वर्षीय आपका यह कार्यक्रम चल रहा है, सन 2000 से लेकर 2016 से लेकर 2028 तक। यह 12 वर्षीय दिव्य अवतरण, दिव्य शक्ति का अवतरण और सुरक्षा चक्र के घेरे में आपको लेने के लिए यह अभियान चल रहा है। जितने भी साधक हैं, इनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसलिए यह साधना पद्धति दी गई कि आने वाली विभीषिकाओं में हम अपने आप को ठीक रख सकें, हम अपने आप को बचा सकें। चूँकि हम गुरुदेव के सहचर हैं, गुरुदेव महाकाल के सहचर हैं, हमें नई सृष्टि का निर्माण करना है। गुरुदेव का संकल्प है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे खींचकर धरती पर लाना है, मानव में देवत्व का उदय करना है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है। और इस लड़ाई में, इस अभियान में उनके जो सहचर हैं, अगर वो सही नहीं रहेंगे तो उनका संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सभी साधकों को अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना तो करनी ही है, लेकिन भक्ति के साथ करनी है। आस्था के साथ सिर्फ नहीं, सिर्फ श्रद्धा के साथ नहीं, भक्ति के साथ। और भक्ति वो स्टेज है जिसमें श्रद्धा और आस्था दोनों का समन्वित रूप होता है। लेश मात्र भी कहीं से कोई तर्क की गुंजाइश नहीं होती। आज एक नया ट्रेंड चला है, हर चीज़ को हम लोग विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखना चाहते हैं, वैज्ञानिकता की दृष्टि से उसको सही और गलत साबित करना चाहते हैं। धर्म आस्था का विषय है, धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का चीज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछूं, एक बच्चे का कर्तव्य है, धर्म है माता पिता की सेवा करना, इसमें कौन सी वैज्ञानिकता आप ढूंढ रहे हो? विज्ञान की कौन सी दृष्टि से यह सही है कि गलत है, इसका निर्णय लोगे? इसमें विज्ञान क्या करेगा? जो करना चाहिए वो धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो धर्म है। ये आपको समझना है। इसमें विज्ञान की क्या मतलब है? वैज्ञानिकता कहाँ ढूंढनी है? इसमें विज्ञान क्या करेगा? और अगर आप विज्ञान के फेरे में पड़ जाएंगे तो मालूम हुआ कि आप विज्ञान को ही परखते रह जाओगे, कसते रह जाओगे, आप धर्म से च्युत हो जाओगे। भगवान की प्राप्ति उसी को हुई है जो व्यक्ति जो है बिल्कुल भक्ति में लीन होकर के, और वह उसको कहते हैं जिस पर आज क्वेश्चन होता है कि यह ठीक नहीं है, और बगैर उसके सोशल मीडिया के साइट पर अक्सर लोग लिखा करते हैं कि अंधभक्ति ठीक नहीं है, भक्ति ठीक है, अंधभक्ति ठीक नहीं है। और एक मैं कहता हूं कि जब तक अंधभक्ति नहीं होगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अंधभक्त बनना पड़ेगा। जिस दिन तक आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुरु ने सही कहा कि गलत कहा, पता नहीं हमारी पूजा पद्धति सही है कि गलत है, जब तक इस क्वेश्चन में रहेंगे, जब तक इस उधेड़ बुन में रहेंगे, तब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। गुरु ने जो कह दिया वही एकदम खड़ा सोना है, वही एकदम शुद्ध है, वही सही है। इस आस्था के साथ हमें भक्ति करनी है, हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप हर चीज़ में वैज्ञानिकता न ढूंढें। कोई व्यक्ति जा रहा है,
हमारा धर्म है, अगर वो रास्ते में गिर गया तो उसे उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। अब उसको विज्ञान की कसौटी पर कसना शुरू कर दीजिए, यह धर्म है कि अधर्म है। अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी चिंतन की दिशा कहाँ जा रही है? आज हमारे यहाँ तर्क दिए जाते हैं, करोड़ों के मंदिर बनाने से अच्छा है करोड़ों का हॉस्पिटल बना दो। अपने घर के लैट्रिन में टाइल्स अच्छा लगना चाहिए, अपना रहने का घर सुंदर होना चाहिए। उसमें ये विचार नहीं आता है कि 50 लाख का मकान बनाने से अच्छा 5 लाख का बना लो और 45 लाख गांव में बांट दो। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपसे कहूं, ओशो एक बड़े संत हुए हैं, अंग्रेजों के संत हुए हैं ओशो। उन्होंने अपने ज़माने में एक महंगी कार खरीद ली। उस ज़माने में 30-35 लाख की कार उन्होंने खरीदी। मीडिया वाले को तो आप सब जानते ही हैं, किसी के मुंह में माइक भिड़ा देगा, महाराज आप इतनी महंगी गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ी अगर आप गरीबों में बांटते तो गरीबों का कल्याण हो जाता। तो बड़ा सुंदर बात ओशो ने कहा कि गाड़ी तो मैंने इधर खरीदी है बेटा, 2-4 दिन पहले। क्या 2-4 दिन पहले गरीबी नहीं थी? और एक बात बता, इस गाड़ी की जितनी कीमत है मैं तुम्हें दे देता हूं, तू मुझे आज लिख के दे दे, कल से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो मैं दे दूं। अब वो पत्रकार चुप हो गया। उन्होंने कहा, बेटा गरीबी अमीरी अलग चीज है, यह हमारे तुम्हारे से मिटने वाला नहीं है। चूंकि ना अमीरी होती है ना गरीबी होती, ये बात मानसिकता है, ये मानसिकता है। कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो जाता है लेकिन वो दरिद्र ही रहता है। दरिद्रता का मतलब जिसका किसी चीज से मन न भरे वो दरिद्र है। घर बन गया तो 2 मंजिला हो जाए, मोटरसाइकिल हो गई तो कार हो जाए, 10 लाख वाली हो गई तो 20 लाख वाली हो जाए, ये दरिद्रता है, ये दरिद्रता है। और अमीरी क्या है? मन लागा मेरो यार फकीरी में। अरे अमीरी तो यह है कि हमारे पास जो है उसी में हम प्रसन्न हैं, उसी में हम प्रसन्न हैं, ये अमीरी है। आप चावल दाल सब्जी घर में खाते हो, आप अमीर आदमी हो। लेकिन वही चावल दाल सब्जी आपको भिक्षाटन करके खाना पड़ जाए तो लगता है कि यह अमीरी नहीं है, ये गरीबी आ गई। अब सूखी रोटी खाते हो वही आपके लिए अमीरी है। लेकिन कब? जब आपके मन में आपकी सूखी रोटी के साथ किसी दूसरे की मिठाई खाने की इच्छा न हो। आप स्वयं क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, इससे मतलब नहीं है। दूसरा बगल वाला क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, अगर इस पर दृष्टि है तो तुम दरिद्र व्यक्ति हो। यह दरिद्रता है। ये बात संसार की गरीबी अमीरी भगवान नहीं मिटा पाए, हम और आप कौन हो? विवेकानंद कहा करते थे, दुनिया कुत्ते की पूंछ है, अवतार चेतनाएं आती हैं, पकड़ के सीधा रखती हैं, चली जाती हैं, फिर वही टेढ़ा हो जाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलना सीखो, आप अपने धर्म को पहचानो, आप अपने मार्गदर्शक गुरु सत्ता का स्मरण करो, आप अपने मार्गदर्शक गुरु के इशारे पर चलना प्रारंभ करो। भक्ति के साथ आपके जीवन में कल्याण होगा। आपको कहीं इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, हमारे जो गुरु हैं, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे गुरु ने तो जो मंत्र दिया है, जो हमें पूजा पद्धति दी है, जो साधना पद्धति दी है, वो संसार का सबसे उत्कृष्ट पद्धति दी है और संसार का सबसे जो है महत्वपूर्ण और सबसे महान मंत्र दिया है। न इससे बड़ा मंत्र है, न इससे बड़ा कोई साधना पद्धति है। तो हम तो अमीर हैं, हमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जिस महामंत्र की साधना से देवताओं को शक्ति मिलती है, वो महामंत्र पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप करो, आप इसकी साधना करो। आप जिनके पास हाथ फैलाने जाते हो वो शक्ति खुद में अर्जित करो। मुझे याद एक बार पूज्य गुरुदेव से एक व्यक्ति ने कहा था कि प्रभु मैं आपके यज्ञ में कुछ दान करना चाहता हूँ।
गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम भी बैठ के वहाँ साधना कर लो, यज्ञ में भाग लो। तो गुरुदेव बिना पैसे का यज्ञ होगा? गुरुदेव ने कहा जहाँ से तुम्हें मिलते हैं वहीं से हम ले लेंगे। तुम अगर अपने दिमाग में ये वहम पाले हो कि तुम पैसे दोगे इससे हमारा आश्रम चलेगा, ये दिमाग से निकाल दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। तू जहाँ से ले आता है ना, वहाँ मेरा भी सीधा संपर्क है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा, जिस परम सत्ता से लोगों को प्राप्त होती है उस परम सत्ता से सीधे जोड़ दो, और उससे सीधा जुड़ने का जो राजमार्ग है वो गायत्री साधना है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा सत्ता से सीधा संबंध बनाना चाहता है, सीधा जुड़ना चाहता है, तो उसे अपने गुरु के मार्गदर्शन में गायत्री साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे बढ़कर के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इससे हमें, जब हम भक्ति पूर्वक गायत्री साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा सत्ता से जुड़ेंगे, और जब परमात्मा सत्ता से हम जुड़ जाएंगे तो दुनिया में जितने प्रकार की जो विभीषिकाएँ आएंगी, जो भूचाल आएगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि उन्होंने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख करके आंखों में आंसू आ गया। वो चक्की चलते हुए जब देख रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि कैसी चक्की है कि इसमें जो पड़ रहा है वो कोई साबुत नहीं बच रहा है। जाता पीसते हैं माताएं बहनें, गेहूँ पीसती हैं, चना पीसती हैं, सब पीसते चले जाते हैं, सत्तू हो जाते हैं, आटा बन जाता है, वो में एक भी जो है वो खड़ा नहीं मिलता। कबीरदास को एहसास हो गया कि जो ये काल की चक्की चल रही है इसमें कोई साबुत बचने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद कबीरदास ने जब माता जी को उस चक्की को उठा करके सत्तू को साफ करते देखा, आटे को साफ करते देखा, तो देखा कि जो उस किल के पास जो सट गया है वो नहीं पिसाया, वो बिल्कुल खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आज समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उस ब्रह्म से चिपक जाएगा, जो उस परमात्मा चेतना से चिपक जाएगा, वो परमात्मा सत्ता से चिपक जाएगा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आप गायत्री साधना करो, आप उस परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ जाओ, यह काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आप इस संसार में बिल्कुल आनंदमय होकर के, सुखमय होकर के अपना जीवन व्यतीत करोगे। अतः हम सभी का यह दायित्व है कि हम सभी लोग गायत्री साधना करें, गुरुदेव के मार्गदर्शन में करें। जहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, शंका हो, उस शंका को सिद्धपीठ पर पहुँचते हैं आप उसमें समाधान प्राप्त करें और अपनी साधना निरंतर करते रहें। आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन में मंगल होगा। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय।